वेलकम दोस्तों टू मॉडल स्किन्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एआरसी इंसुलेशन का वन स्लाइडर आईपीओ रिव्यू, जो कि आपको बताएगा कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस आईपीओ की जो इशू साइज थी वो थी करीबन 40 करोड़ रुपए, और इसका प्राइस बैंड है 119 to 125 रुपीज़। इसकी जो टाइमलाइन है, ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। मंडे 25 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और इसका जो करंट जो जीएमपी चल रहा है वो है करीबन 18 से 20 रुपए का मुनाफा दिखा रहा है, और इसका जीएमपी परसेंटेज है करीबन 20 और 19 के बीच में झूल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 17 और 21 रुपए के मुनाफा के बीच में खुलने की संभावना है ये आईपीओ। और वेरी क्विकली एआरसी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है जीएफआरपी प्रोडक्ट्स, जो कि स्टील का एक सब्स्टिट्यूट है रिबार्स, ट्यूब्स, केबल ट्रेस, वॉकवेज के लिए यूज़ करने के लिए। और ये काफ़ी सारे सेक्टरों में यूज़ होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, मराइन हो, केमिकल्स हो। अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स हम लोग क्विकली देखें तो 2025 में इसका रेवेन्यू रहा है 32 करोड़, और मुनाफा था करीबन 9 करोड़ रुपए। इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है सर, तो ये जो जीएफआरपी सेगमेंट है, जो स्टील को रिप्लेस करने की फ्यूचर में संभावना है करीब, ये जो इसका नीश कैटेगरी है, और इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है मार्केट में। और इसका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बहुत ही कंपनी को अट्रैक्टिव बना रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। कंपनी का सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा गया हुआ है। ये कंपनी करीबन 4 4% 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है 2 दिनों में। और अगर हम लोग इसका रिस्क देखे जाएं तो इसका मुझे एक चीज़ जो है थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। कंपनी का एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो अगर वहाँ पे कुछ होता है तो ये कंपनी की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बहुत सा लोड आ जाएगा। कंपनी कहाँ से माल बनवाएगी पता नहीं। तो इसकी जो रॉ मटेरियल सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। और जैसे कि ये आप जानते हैं कि एसएमई आईपीओ है, और रिटेल को करीबन इसमें 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल एचएनआई का करीबन 3,75,000 से इन्वेस्टमेंट चालू होता है। तो एसएमई रिस्क तो इन्वॉल्व है ही अगर इस आईपीओ में देखने जाएंगे तो हमारा जो ओवरऑल वर्डिक्ट है कंपनी का, अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम ये सोचते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि लोग मेन लाइन आईपीओ में अप्लाई करते हैं कि भैया आपके घर में 5 लोग हैं, तो पाँचों डीमैट अकाउंट में आप लोग एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो, जाकि जहाँ पे आपका मिनिमम 15,000 होता है, तो वो इजीली किसी ना किसी को लग जाता है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ तो रिस्क बहुत है। तो जैसे कि अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप किसी एक के नाम पे तो सब्सक्राइब इस एप्लीकेशन के लिए सब्सक्राइब कर ही सकते हो। 2.5 लाख रुपए का एक एक इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो। अगर आईपीओ खुलती है तो आपको 20 से 25% का मुनाफा एक्सपेक्टेड है आईपीओ में। बाकी ब्रोकर्स लोग क्या कहते हैं कि इसमें अगर हमको मीडियम टर्म तक के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म सब्सक्राइब करना है, तो आप इस आईपीओ को देखिए। जैसे कि मीडियम टर्म हो सकता है करीबन 6 महीने से लेके 2 साल तक। आपकी अगर वेटिंग कैपेसिटी है तो आप इसमें मीडियम टर्म होल्ड कर सकते हो, या फिर आप इसे लिस्टिंग गेंस में ही आप एग्जिट मार सकते हो इस आईपीओ में। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल ये है हमारा समरी इस आईपीओ के बारे में। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा आने वाले आईपीओस के बारे में। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।